वेलकम टू गाइस। आज हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्याशाला स्कूल यहाँ 25 दिसंबर देखते हैं आगे सम्मेलन में यहाँ पे क्या अपने विचार व्यक्त करते हैं। हर कार्यक्रम इंटरेस्टिंग बन जाता है। आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ कोहिनूर बरसने वाला है। आज यहाँ कोहिनूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जनाब, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। सारी शुभकामनाएं भी होंगी। आगे आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियों को जगाएं, क्योंकि यह शानदार सा कार्यक्रम हम आपके नाम करते हैं। सारों का पालन करते हुए व अपनी परमात्मा को, अपनी परंपराओं को निभाते हुए सर्वप्रथम सरस्वती माँ की पूजन का माला अर्पण के लिए प्राचार्य महोदया और आदरणीय प्राचार्य महोदया और सोनू वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीपे ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेषि बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। तुम निर्भय कर दो जीवन बोले से पाप हमारा, माँ हमको ऐसा बने। अब आपकी जिम्मेदारी है। बेहतर कल बनाए, वो तुम्हारा बेहतर कल बनाए। तुम्हारे फेरवर में बस इतना ही कहूंगी, तुम्हारे फेरवर में बस इतना ही कहूंगी, तरक्की के साथ भविष्य भी बेहतर हो जाए। किस्मत से मिलते हैं आप जैसे सीनियर, किस्मत से मिलते हैं जैसे पतझड़ में मानो फूल खिलते हैं, जैसे पतझड़ में मानो फूल खिलते हैं। चले जाओगे हमको अकेला छोड़कर हमेशा, चले जाओगे हमको अकेला छोड़कर हमेशा। आप खुश रहो, यही शब्द निकलते हैं। भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, खुदा की आरज़ू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक है जो औरों के खातिर जलते हैं। मैं फेयरवेल पार्टी में दो शब्द कहने के लिए श्रीमान अनवर सर को बुलाना चाहूंगी, कृपया वे आए। मेरे यहाँ बैठी हुई सभी शिक्षिकाएं बहनें और मेरी प्यारी बेटियों और समस्त मेरे सामने बैठे हुए शिक्षकों,
आज बड़ा ही हर्ष का विषय भी कह सकते हैं और भावनाओं का विषय भी कह सकते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी बेटियां यहाँ से विदा हो रही हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत अच्छे पदों पर ये बेटियां पहुंचे, अपने हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हम सभी शिक्षकों का नाम रोशन करें और देश सेवा के लिए काम आए, इतने बड़े बड़े पदों पर जाकर पहुंचे और राष्ट्र की सेवा करें। इनका मैं यही ब्लेसिंग देता हूं, दुआ देता हूं कि आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, आने वाला कैरियर बहुत अच्छा हो और बड़ी बड़ी आप लोग पोस्ट प्राप्त करें। और यहाँ पर जो अभी एग्जाम होने वाला है, यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर, बड़ी उज्जवल सफलता प्राप्त करें, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक गेम का प्रोग्राम भी रखा है, तो उसके लिए ये चिट्स हैं। इसमें से एक लकी नाम होगा, उसको प्राइज मिलेगा। सबके नाम की चिट्स हैं इसमें। तो मैं इस चिट्स को उठाने के लिए श्रीमती प्राचार्य महोदया मैम को बुलाना चाहूँगी। अब देखते हैं वो लकी गर्ल कौन है जिसे प्राइज मिलेगा। अंशिका शर्मा, अंशिका 12th A। मुझे ये माइक अच्छा लगता है, ये स्टेज अच्छा लगता है। यदि आपकी तालियों की मेहरबानी हो तो ये कार्यक्रम अच्छा लगता है। जिन्होंने अपना समझा हमें और अपनाया भी, डराया भी, धमकाया भी और बच्चा सा समझाया भी, क्लासेस में पढ़ाया भी और पढ़ाते पढ़ाते हंसाया भी, फेयरवेल देकर रुलाया भी। आप लोगों के लिए स्कूल नहीं है, जज्बात है दिल में, रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। डियर टीचर्स, जब भी कभी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ की बात होगी, सबसे पहले आप लोगों की बात होगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बाली होंगी, आसमान बन जाएंगी, ये उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएगी। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहिए, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। तो एक बार हमारी सीनियर के लिए जोरदार समर्पण को मैं नमन करती हूँ। आपकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण को मैं नमन करती हूँ। हमारे श्री मनोज शर्मा सर को मैं मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। विशेष रूप से कक्षा 12 की मेरी होनहार बेटियों, इस बार का शेड्यूल ऐसा रहा कि आप लोगों की पढ़ाई में व्यवधान हुआ। अभी भी प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके। इस बार पहली बार सारे एग्जाम जो मई को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया था कि एक एक दिन कीमती है और विदाई पार्टी ना रखी जाए। लेकिन कहते हैं ना, बच्चों के आगे माँ बाप की चलती नहीं है, और वही हुआ। आपकी हेड गर्ल और ये सारी बच्चियों ने, अब इस पीढ़ी में तो यही हो रहा है, जो बच्चे चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो हम लोग मजबूर हो गए और हाँ कहना पड़ा। उसके पीछे केवल एक ही कारण था कि एक एक दिन कीमती है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी पहचान उस अंक सूची के अंकों से ही होना चाहिए। वही हमारी पहचान है, वही हमारा चेहरा है और वही हमारी छवि होना चाहिए। तो मैं आज के दिन इस विदाई के अवसर पर आप लोगों से एक अपेक्षा रखता हूं। आप लोग वहीं से जय हो बोलेंगे कि सभी 75% से ऊपर लाएंगी। थैंक यू सो मच। रागनी जाटव 12th प्रियांशी तिवारी 12th D। देखो करता है कैसे दीवाना सबको, मेरा नाम ही शिक्षक है, मैं शरारत से भरा बड़ी सूर्यवंशी।
अरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, अब तो सुधर जाओ। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए न सीधी तब तक मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार। स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। सब बच्चे ईमानदारी से पेपर करेंगे और सभी प्रश्न हल करेंगे। और फिर जब क्लास में टॉपर की एंट्री होती है, जब आप अपने दोस्त को नकल के लिए बुलाएं और वो ना सुने। कल आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में मनुष्य ने टॉप किया है। वे आए अपने विदाई गीत के लिए। ये दिन याद आएंगे जब हम छोटे थे, हाँ ये दिल छोटा था, सोचा था सपनों में जो पंख लड़े उड़कर दिखलाएंगे, सपनों दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, भूल न पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे ये दिन याद आएंगे, छू लो हर मंजिल हाँ यही जाएंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम, पड़े जरूरत हमसे कहना, पड़े जरूरत हमसे कहना कि तारे तोड़ लो, याद आएंगे भूल न पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे ये दिन याद आएंगे। और अगर पास हो गया तो
खुशियों में मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। दो रंग भरी थे थाली सा, खूब जाव सोनेर खाता न चाल थारी मतवाड़ी। मन था किस कामण गारा, मन था किस कामण। बड़ी है कविता, सारे 12th क्लास के बच्चे थोड़े ध्यान से सुने। प्यार होगा तो दर्द भी होगा, सफर तो रुकावटें, साथी तो यादें, उड़ान तो थकान, सपने होंगे तो सच से दूरियां होंगी। मेरी बेटी, तुम्हारे नए सफर की शुरुआत में क्या शिक्षा दूं तुम्हें। प्यार मत करना, दर्द मिलेगा, सफर मत करना, कांटे होंगे, साथी मत चुनना, कड़वी यादें दुख देंगी, उड़ान मत भरना, थक जाओगी। मेरे ये डर कहीं तुम्हारे संकल्प को छोटा ना कर दे, इसलिए प्रार्थना में मैंने आंखें मूंद ली है। आह्वान किया है सब देवी देवताओं का, हे बाधाओं के देवता, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत से खेल इसलिए नहीं खेलती कि हारने से डरती है। तुम ध्यान रखना कि कोई बाधा इतनी बड़ी ना हो जो उसके जीवन के हौसले को पस्त कर दे। तुम उसे सिर्फ इतनी ही मुसीबतें देना जिन्हें पार करके वह विजय महसूस कर सके और उसकी यह उपलब्धि उसके सफर में एक नया उत्साह भर दे। हे सपनों के देवता, वह बहुत महंगे सपने देखती है, उसके सपनों में तुम सच्चाई का रंग भरते रहना ताकि जब वह अपने सपनों की नींद से जगे तो सच उसे सपनों जैसा ही लगे। हे सच्चाई के देवता, हर सच का कड़वा होना जरूरी नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, उसके जीवन के सच में कड़वाहट मत भूलना। हे प्रेम के देवता, मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि वह तुम्हें साधारण साधकों की तरह नहीं जो शब्दों के आदान प्रदान के प्रेम से संतुष्ट हो जाए, वो असाधारण प्रतिभाओं की स्वामिनी है। वह जिसे चाहेगी टूट कर चाहेगी और समय का मापदंड उसके प्रेम की कसौटी कभी नहीं हो सकता। पल दो पल में वह पूरी उम्र जीने की क्षमता रखती है और 4 कदम का साथ काफी है उसकी तमाम उम्र के सफर के लिए। इसलिए अपने लोग के सबसे असाधारण प्रेमी को बचाकर रखना जो शब्दों में नहीं बल्कि अपनी नजरों से लग्न मंत्र कहने की क्षमता रखता हो और उसके टूट के चाहने के लायक हो। हे जल के स्वामी, उसके भीतर एक विरहणी छिपी सो रही है। जब रिक्तता उसके जीवन को घेर ले और वह अभिशप्त प्रेमी जिसे उसे धोखा देने का श्राप मिला है, जब उसे अकेला छोड़ दे, उस घड़ी तुम अपने जल का सारा प्रवाह मोड़ लेना, वरना तुम्हारा क्षीर सागर उसके आंसुओं में बह जाएगा और तुम खाली पड़े रहोगे। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे दंड के अधिपति, तुम्हें शायद कई बार उसके लिए निर्णय लेना पड़े क्योंकि वह काफी बार गलती करती है, लेकिन मैं तुम्हें चेता दूं कि तुम बहुत कठोर मत बने रहना क्योंकि तुम्हारा कोई भी कठोर दंड उसके लिए एक चुनौती ही बन जाएगा। तुम्हारे दंड की सार्थकता अगर इसी में है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो तो थोड़े कोमल बने रहना। एक मौन दृष्टि और एक पल का विराम काफी है उसे उसकी गलतियों का बोध कराने के लिए। हे घृणा के देवता, तुम तो छूट ही जाना, पीछे रह जाना, इस सफर में उसके साथ मत जाना। मैं नहीं चाहती किसी से बदला लेने की खातिर वह अपने जीवन के कीमती वर्ष नष्ट कर दे। हे जगत की अधिष्ठात्री माता, तुम्हारी जरूरत मुझे उस समय पड़ेगी जब वह थकने लगे और उसे लगने लगे कि ये रास्ता अब कभी खत्म नहीं होगा। उसके कदम जब वापसी की राह पर मुड़ जाए और वह थककर लौट आना चाहे, उस समय तुम अपनी जादुई शक्तियों से दिशाओं को विपरीत कर देना और अपने सारे जगत की चिंता फिक्र छोड़कर मेरा रूप धारण कर लेना और उसे अपने आंचल में दुबकाकर उसकी सारी थकान सूख लेना। बस इतना ही नहीं, उसकी पूरी कहानी सुनना, चाहे वह कितनी ही लंबी क्यों ना हो। और हाँ, उसकी गलतियों पर मुस्कुराना मत, वरना वह बुरा मान जाएगी और तुम्हें कहीं कुछ नहीं बताएगी। जब उसकी आंखों से तुम्हें आकाश दिखने लगे और मौन धारण कर ले और उसकी एकाग्रता उसे एकागी कर दिए, तब तुम समझ जाना वह लक्ष्य में तल्लीन होकर चलने के लिए तत्पर है। तब तुम चुपचाप चली आना। मैं जानती हूँ कि वह अब जब तक चलेगी जब तक उसकी मंजिल उसे मिल नहीं जाती।
जाओ बेटी, अब तुम अपना सफर प्रारंभ कर सकती हो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। है ना, आपको जीवन पथ आपका प्रशस्त करे, आपको अच्छा रास्ता दिखाए, तो ऐसा कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात है, एक पंथ एक संत अगर होगा तो कभी आप पथ भ्रमित नहीं होंगे। अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप सही रास्ते पे। If you do not respect time, time will not respect you. Money spent can be earned, but time spent not earned. तो अगर आपका समय निकल जाता है तो आप फिर उसको कमा नहीं पाएंगे। अगर पैसे खर्च हो जाते हैं तो हम उनको कमा लेते हैं, लेकिन हमारा अगर सफर में समय निकल गया तो हम उसको पुनः कमा नहीं पाते हैं। तो आप अधिकतर आपको ऐसा पढ़ाई के लिए अच्छा शेड्यूल बनाएं और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और समय प्रबंधन सीखें, कम समय में भी काम करना सीखें, है ना। और समय खाओ पत्रिका ना पढ़े, समय खाओ आप टीवी ना देखें, ऐसे दोस्त ना बनाए जो आपका समय ले। तो अधिकतर आप समय प्रबंधन करना सीख जाओगे तो निश्चित ही आप उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। बस मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने प्रांत का, सिरोंज का नाम रोशन करें। बस इतना ही कहना पाऊंगी। धन्यवाद। श्रीमती नलिनी जैन मैम और हमारी मार्गदर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम का सारा प्रारूप और सब हमें मार्गदर्शन किया कैसे क्या करना है, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, कृपया वह 2 शब्द यहाँ स्टेज पर कहें। सबसे पहले बताओ कैसा लगा कार्यक्रम, आप सबको पसंद आया? तो एक जोरदार ताली। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ सब कुछ हो सकता है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं होता ना। तो आपको एक सीख देना चाहती हूँ, उस सीख को सब गांठ बांध के सुनना, छोटी बांध के, समझ रहे हो ना। और ध्यान से सुनना, खाने पर कम ध्यान, कान मेरे शब्दों पर होना चाहिए। रेडी? प्यारे माँ बाप का भूल जाना नहीं, प्यारे माँ बाप का भूल जाना नहीं, माता उनका कहीं भी झुकाना नहीं, माता उनका कहीं भी झुकाना नहीं। नाजों से पाला जिसने तुम्हें उम्र भर, नाजों से पाला जिसने तुम्हें उम्र भर, नाजों से पाला जिसने तुम्हें उम्र भर, उनके दिल को कभी भी दुखाना नहीं, उनके दिल को कभी भी दुखाना नहीं। ध्यान से सुनना। सपने कितने सजाए तुम्हारे लिए, सपने कितने सजाए तुम्हारे लिए, कितनी ख्वाहिश दबाई तुम्हारे लिए। तुम रहो छाँव में वो तपे धूप में, तुम रहो छाँव में वो तपे धूप में, उनसे नजरें कभी भी चुराना नहीं, उनसे नजरें कभी भी चुराना नहीं, उनके दिल को कभी भी दुखाना नहीं। ध्यान रखिए, जब बेटी की शादी होने का टाइम आता है तो देखो, जो कमाया है वो भी तुम्हारे लिए, सुन रहे हो ना सब, जो कमाया है वो भी तुम्हारे लिए, उनके हिस्से में रोटी फल तुम्हारे लिए, उनके हिस्से में आई पुरानी वो शर्ट, वो बनारस की साड़ी तुम्हारे लिए। वो माँ बाप है जिनकी दौलत हो तुम, वो माँ बाप है जिनकी दौलत हो तुम, उनके एहसानों को तुम भुलाना नहीं, उनके एहसानों को तुम भुलाना नहीं। नाजों से पाला जिसने
लास्ट की 4 पंक्तियां और बोल रही हूँ बेटियों, क्योंकि तुम यहाँ से बाहर जा रही हो, कॉलेज में जाओगी। अपने चरित्र को संभाल कर रखना, ये बहुत कीमती है, पूंजी है आपके माँ बाप की, इसको संभाल के रखना है ना। उम्र भर की पूंजी ओ बेटी सुनो, उनके सपनों को अपनी आंखों में बुनो। उम्र भर की पूंजी ओ बेटी सुनो, उनके सपनों को अपनी आंखों में बुनो। उनसे अच्छा न बर कोई दे पाएगा, सुनो, उनसे अच्छा न बर कोई दे पाएगा। धोखा देकर उन्हें भाग जाना नहीं, धोखा देकर उन्हें भाग जाना नहीं। काम ऐसा करो बेटियां वक्र हो, काम ऐसा करो बेटियां वक्र हो। कोई ये ना कहे बेटी जनना नहीं, कोई ये ना कहे बेटी जनना नहीं। प्यार माँ बाप का भूल जाना नहीं। थैंक यू। वैसे स्वागत की हकदार नहीं मैं सर, ये तो बच्चों का कार्यक्रम है, मेरी प्रस्तुति थी, मेरी भावना थी। नहीं, मैं बच्चों से जुड़ी हूँ, मुझे इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। मैम ने इस प्रोग्राम में हमारा बहुत सहयोग किया है, मैम के लिए जोरदार तालियां। जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। अशेष यात्रा पथ ये जग, यहाँ प्रतिपल कर्म अविराम। जीवन एक अनंत लेख है, गति ही जिसका परिणाम। तो ये जो यात्रा पथ है आपका, इसमें सिर्फ गति ही हमारा काम है, आगे बढ़ना हमारा काम है। और इसके लिए हमें आवश्यकता है समय प्रबंधन की, वक्त की, कि हम उसको किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसको हम किस तरह से हमें करना है, यदि हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, यदि हमने समय का ध्यान नहीं रखा, तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे संबंधित आज मैं अपनी एक कविता आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। आँखों वाला, ध्यान दें कृपया, बातें बाद में भी कर लेना। हीरे जैसी आँखों वाला, सबसे तीव्र गति वाला, वे दूध या पक्षी अपने पंखों पर मुझे बिठाए अंतरिक्ष में उड़ा जा रहा था। आकाश के नक्षत्रों से मानो मेरा परिचय करा रहा था। एक सिंहासन पर उसने आसीन मुझे कराया था, एक सिंहासन पर आसीन मुझे कराया था, जिसके चारों ओर बस आनंद का ही साया था, जिसके चारों ओर बस आनंद का ही साया था। यश प्रसिद्धि गा रही थी, यश प्रसिद्धि गा रही थी, सुख समृद्धि छा रही थी, ऐश्वर्य फूल रहा था, मन मेरा झूल रहा था, मन मेरा झूल रहा था। कैसा सुख था ये कैसी आशा थी, कैसा सुख था ये कैसी आशा थी, मन में बसी बस न कोई अभिलाषा थी। एक साए पर तब मेरी पड़ी दृष्टि, एक साए पर तब मेरी पड़ी दृष्टि, मद की जिस पर हो रही थी वृष्टि, मैं उसमें जान समाया। निद्रा ने तब मुझको होले से होले होले मुझे मीठी नींद सुलाया। जैसे ही निद्रा मेरी टूटी, जैसे ही निद्रा मेरी टूटी, मानो मुझसे मेरी किस्मत रूठी, मानो मुझसे मेरी किस्मत रूठी। ऐश्वर्य सब छूट गया था, आनंद मुझसे रूठ गया था। किसका ये दंश था, कौन वो उद्दंड था, किसका ये दंड था, कौन वे उद्दंड था। कैसी ये स्थिति थी, क्यों बदली परिस्थिति थी। आह्वान हुआ, तभी एक आह्वान हुआ, शंका का मानो समाधान हुआ। कानों से एक वाणी टकराई, कानों से एक वाणी टकराई, मूर्ख मति तेरी भरमाई। समय रूपी पंक्षी ने तुझको, समय रूपी पंक्षी ने तुझको
आकाश तक पहुंचाया। समय रूपी पक्षी ने तुझको आकाश तक पहुंचाया। भूल एहसानों को उसके, तू आलस्य में जान समाया, तू आलस्य में जान समाया। अब पछतावा भी उसको वापस ना लाएगा, अब पछता भी तुझको वापस ना लाएगा। समय ऐसा पंछी है जो उड़ता ही जाएगा, जो उड़ता ही जाएगा। Thank you. 12th day. श्रीमान राम स्वरूप सर, श्रीमान खालिद सर। इतना कुछ कर दिया, बिल्कुल इस पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक दिन में इतना कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। और आज मैं सारी छात्राओं को, मेरी बेटियां ही हैं सभी, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, बजाते रहिए। जैसा आप में टैलेंट है वैसे ही अब फोटो सेशन होगा। विदाई तो आपकी हो रही है, विदाई आपके साथ रहने दो।